दोस्तों नमस्कार। आज का विषय बच्चों को लेकर, बच्चों की परवरिश को लेकर, बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों को लेकर। हमारी कुछ परंपराएं थी जिन्हें हम कभी का या तो भूल चुके, या कि समय के चलते चलते उनका ह्रास हो गया, या कि वो अविलुप्त हो गई। पहले नगरों में दंडी स्वामी आया करते थे। प्रत्येक घर से उनके भोजन की सम्मानजनक व्यवस्था रहती थी, जिस भी घर वह भोजन ग्रहण करते थे। घरों के बाहर इस हेतु विशेष तरह की चौकियां बनाई जाती थी कि आगंतुक जो घर में प्रवेश नहीं कर रहा, गृहस्थ नहीं है और वो गृहस्थ में जाएगा भी नहीं, उसके लिए व्यवस्था की जाती थी कि वह घर के बाहर से ही भोजन ग्रहण करेगा और ससम्मान करेगा। मुझे याद है बहुत से घरों का और अपने घर का भी कि जिन दिनों चातुर्मास में दंडी स्वामी जी महाराज आते थे तो उनके भोजन की शुचिता का, उनके भोजन की एक तरह से कहें तो उस भोजन का सम्मान अलग होता था जो उन्हें परोसा जाना है। हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, खूब पढ़ो, खूब नंबर लाओ, पूजा पाठ आडंबर, भेंट करना आडंबर, हड़पना धर्म, देना मजबूरी में। सच कहिए यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। स्थिति है कि अगर हम किसी को सम्मान भी देते हैं तो वह उसके पर्याय ढूंढने लगता है कि हम उसे सम्मान से क्यों व्यवहारित कर रहे हैं। हम बिना किसी मतलब विनम्र क्यों हैं, हम बिना किसी मतलब सहृदय क्यों हैं, हम बिना किसी मतलब किसी की पीड़ा के साझी क्यों हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, ऐसा ही तो होता था और कुछ नहीं होता था। आज से बस 50 वर्ष पूर्व चले जाए, ऐसा ही होता था। हमने पिछले 50 वर्षों में क्या खोया पता नहीं, हमने धर्म को खो दिया। धर्म जो धारण करने योग्य है, धर्म की परिभाषा जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चों को बोना सिखाएं। हिंदुस्तान 70-75% आज भी गांव में निवास करता है। हाँ, धीरे धीरे शहर गांव को लील रहे हैं, निगल रहे हैं। मुझे ध्यान है कि चारपाई के सिरहाने की तरफ, यानी कि जिधर सिर रखकर लेटा जाता है, उधर की तरफ वय में बड़ा व्यक्ति ही बैठता था। छोटे का साहस नहीं था कि वह सिरहाने की तरफ बैठ जाए। तो डबल बेड आए तो चारपाई खत्म हो गई, और सम्मान तो कब का खत्म हो गया। सम्मान के मायने निकाले जाने लगे, सम्मान के पर्याय निकाले जाने लगे कि मेरा सम्मान क्यों हो रहा है। इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ तो नहीं। अपने बच्चों को आदत डालिए बोने की, कर्म बोने की, सुकर्म बोने की। जो बोएंगे वापिस आएगा। कितना भी मौसम खराब क्यों ना हो, कितनी भी ओलावृष्टि क्यों ना हुई हो, कितनी भी अतिवृष्टि क्यों ना हुई हो, कितना भी सूखा क्यों ना पड़ा हो, धरती को जो सौंप देंगे वापिस आएगा। मां को जो देंगे वापिस आएगा। यह सिद्धांत कुदरत का है। और हम क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमने कब का देने की आदत छोड़ दी, हमने बोने की आदत छोड़ दी। और फसल तो चाहिए हर एक को। जब बोया नहीं तो फसल कहां से, और जो बो रहे हैं वही तो पाएंगे। कुकर्म कर रहे हैं तो फिर याचना मत कीजिए अच्छे की। बहुत सारे व्यापार ऐसे होने लगे जिनमें जीव हत्या होती है केवल पैसे के लिए। पहले होते थे परंपरागत, आज पैसे के लिए हो रहे हैं। बहुत सा अभक्ष्य खाया जाने लगा। किस कारण?
लोकाचार के कारण। लोकाचार नहीं है, दुराचार है। हत्या दुराचार है, किसी की भी हत्या दुराचार है। एक निरीह प्राणी को इसलिए मारकर खा जाना कि आप उससे ताकतवर हैं, दुराचार है साहब। बच्चों को बचाइए। अंडे में पोषण है। हाथी तो अंडा नहीं खाता। अजीब अजीब उदाहरण। अरे अंडे में जीव है भाई, जीव हत्या करना सिखा रहे हो बच्चों को। बच्चों को देना सिखाइए। धन, अन्न, वस्त्र, पाठ्य सामग्री जो भी हो सके बच्चों के हाथ से दिलाइए। आपको अगर अपने बच्चों का नहीं, उनके बच्चों का कल सुखद करना है। आपके बच्चे तो आपकी लेगेसी को ले जाएंगे। आपके बच्चे तो आपके बताए रास्ते पर चलकर ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। और कोई भी चीज अंतहीन नहीं होती, ध्यान रखिए। हर ऊंचाई का अंत होगा, उसके बाद ढलान आता है। आज जहां हिमालय खड़े हैं वहां कल समुद्र थे, मत भूलिए यह बात। जहां आज समुद्र हैं कल पर्वत श्रृंखलाएं थी, यह भी मत भूलिए। हम तो मेहनत से कमाते हैं, हम पूजा क्यों करें? हम तो मेहनत से कमाते हैं, हम तो इनमें विश्वास नहीं रखते। अजीब से कुतर्क। और कहां से मिलते हैं? परिवारों से। अहिंसा तो अपना लीजिए, त्याग तो अपना लीजिए, बलिदान तो अपना लीजिए। इसमें तो कहीं कोई धर्म आड़े नहीं आता। समझ जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं बच्चों को धर्म भीरू बनाने के लिए आपसे आग्रह नहीं कर रहा। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, बच्चों को धर्म परायण बनाएं, धर्म के अनुसार जीना सिखाएं। और धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। जो मेरे धारण करने योग्य है वही मैं दूसरे को दूं। देने की आदत डालिए साहब। जो देते हैं बोया जाता है। ये देश त्याग का, ये देश सेवा का, ये देश बलिदान का, ये समाज भी इसी का। इससे पहले कि चूक जाएं। नशा हो रहा है, खूब परिवारों में नशा हो रहा है। शराब पीना मानो फैशन बन गया है। धूम्रपान करना मानो शान की बात बन गया है। भयावह परिणाम होंगे, भयावह परिणाम हो रहे हैं। जागिए कि अब अगर अंधेरे ने पकड़ा तो ये छोड़ेगा नहीं। और हम में इतनी ताब नहीं कि उतना लंबा अंधेरा हम सहन कर जाएंगे। उत्तिष्ठ जागृत मनुर्भव, मनुष्य बनिए, उठिए। बच्चों को संग्रहशील कीजिए, कोई परवाह नहीं। पर कितना संग्रह, किन शर्तों पर संग्रह, किस हद तक संग्रह। मुझे पता नहीं मैं अपना संदेश आप तक पहुंचा पाया कि नहीं। कम शब्दों में कहूं तो बस इतना कि बच्चों को देने की आदत डालिए, बच्चों को सिखाइए बोना। जो बोएंगे वह उग जाएगा। कर्मों की भी फसलें होती हैं साहब, कर्मों की भी फसलें होती हैं। और सबसे ज्यादा हर्ष, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा सुख देने वाली अगर कोई फसल है तो कर्मों की फल है। कर्मों का फल, कर्मों की फसल, इससे ना कोई बचा ना कोई बच पाएगा। पंडित प्रदीप जी ने अपने एक भजन में कहा था, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। काय का लेख? कर्म का, जो लिख दिया जीवन में, जो लिख दिया। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा, इस जन्म में तुम्हें यह रथ हाँकने के लिए, चलाने के लिए मिला है।
इसका जितना ध्यान रखोगे, जितना इसकी गति पर नियंत्रण रखोगे, जितना इसकी सेवा करोगे, अगली बार वैसा ही रथ तुम्हें मिलेगा। अगली बार माने पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार आना है, बार बार जाना है। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन बहुत जन्म हो चुके तेरे और मेरे, तुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे याद है हर फेरे। कर्म की खेती करना बच्चों को सिखाइए। आपका दिन शुभ हो, आपके शुभ चिंतकों के सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, इस कामना के साथ एक नए विषय के साथ जल्द ही आपसे पुनः मिलूंगा। आप सब सुख से रहें, ऐसी मंगल कामनाएं, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी प्रार्थनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।